आप लोग इस वक्त यहाँ आप लोग सोए नहीं? सब ठीक तो है ना? जब बच्चे अपने बड़ों को बेवकूफ समझने लगे ना तो सब ठीक कैसे हो सकता है सुभान? मैं बाहर झूठ क्यों बोला? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़का डिलीवरी बॉय नहीं था। बात बहुत आगे बढ़ चुकी। आधी रात का वक्त है और दोनों बच्चियाँ घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन था और यहाँ क्यों आया था और किस मकसद से आया था। वो इबादत का बॉयफ्रेंड था और इस वक्त उसी लड़के से मिलने गई है। आपकी कसम खाकर कहती हूँ वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मन्नू फोन उठाओ प्लीज, फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही है। ये फरहान मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। अल्लाह प्लीज मेरी बहन की हिफाजत करना। ठसका लग गया यार। अम्मी की बात याद आ गई। ठसका तब लगता है जब कोई याद कर रहा हो। कौन याद कर रहा होगा मुझे? इबादत। ये इबादत का नाम लेना छोड़ दे सुभान। नहीं रखनी उससे दोस्ती। अपने दिल से निकाल दूंगा उसे मैं। वो वहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी और मैं यहाँ खामखाम उसकी सेफ्टी के लिए परेशान हो रहा हूँ। अगर इबादत ने याद नहीं किया तो फिर किसने याद किया होगा? मन्नत। मन्नत ने तो याद नहीं किया। एक बार तो देखना बनता है। फरहान ये कहाँ लेकर आए हो तुम? कौन सी जगह है ये? सब बताता हूँ बेबी, थोड़ा सा तो वेट करो। कौन सी जगह है ये फरहान? क्या क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ना एक सरप्राइज देने यहाँ लाया हूँ। वेट एंड वॉच। टंटना। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। फरहान मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने रोमांटिक हो। तुमने इतने एफर्ट्स किए। लव दिस। आई लव यू। I love you too, baby. ये तो बस शुरुआत है। रात को जरा सी और गहरी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मैं तो इसे भी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। Oh my God. Nice candles. You like it? I love it. Red balloons, मेरे favorite chocolates और मेरे favorite flowers. सॉरी ईबू की बच्ची, आज की रात मन्नत सिर्फ मेरे पास रहेगी। मुझसे बात करेगी, मेरी सुनेगी। अगर उस फरहान के इरादे नेक होते तो वो मेरी बहन को ऐसी सुनसान जगह पर कभी लेकर नहीं आता। वो मेरी बहन के साथ कुछ गलत, मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। अल्लाह प्लीज मेरी बहन की मदद कीजिए प्लीज। न इबादत फोन उठा रही है न मन्नत। रवि भाई मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये आखिर मामला क्या है? आप घबराइए मत भाभी। हुआ में शफी मामू, आप लोग इस वक्त यहाँ आप लोग सोए नहीं? बाबा सब ठीक तो है ना? जब बच्चे अपने बड़ों को बेवकूफ समझने लगे ना तो सब ठीक कैसे हो सकता है सुभान? मैं बाहर झूठ क्यों बोला? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़का डिलीवरी बॉय नहीं था। मैं बताता हूँ वो लड़का कौन था। तुम जानते हो उस लड़के को? ऑफ कोर्स तू अम्मी, वो एक डिलीवरी बॉय था। वो कल डिलीवरी लेकर आया और मौका देख के घर के अंदर घुस गया। यार वो तो टाइम रहते इबादत ने उसे पकड़ लिया। इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? Oh, I love you so much. I love you too, baby.
आज तुम बहाना बनाकर भाग नहीं सकती मन्नत। आज की रात के बाद तुम्हारी किस्मत की सुबह कभी नहीं होगी। इतना पुराना रिलेशनशिप और तुमने मुझे आज तक हाथ तक पकड़ने नहीं दिया मन्नत। बहुत उड़ती है ना तुम्हारी वो बहन इबादत। अब मन्नत के पर कट जाएंगे और उड़ना इबादत का बंद होगा। तुमने उस लड़के की पहचान क्यों छुपाई सुभान? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सुभान। देखो सुभान, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आधी रात का वक्त है और दोनों बच्चियां घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या तुम्हें मालूम है दोनों बच्चियां कहाँ गई हैं? What? तो हमें दोनों आप क्या कह रही हैं दुआ में? कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ पता नहीं है। इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जब चाहे जहाँ जाऊँ, किसी भी वक्त जाऊँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रात को तो इबादत बाहर जा रही थी, अभी मन्नत गायब है। ये चक्कर क्या है? आज से पहले मेरी बच्चियों ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। दोनों लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो या अल्लाह, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुभान, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सुभान, जवाब दो। बोलो सुभान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हें मेरी कसम सुभान। तो हमें वो हम रियली सॉरी। मैंने इबादत की खातिर आपसे झूठ बोला। हम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए सुभान। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन था और यहाँ क्यों आया था और किस मकसद से आया था। लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। मन्नत का है। जवाब दो सुभान, वो लड़का कौन था और यहाँ क्यों आया था? तो हमें वो इबादत का बॉयफ्रेंड था। आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो इबादत, मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं तुम बच्चियों के लिए। तुम खुद बताओ, यकीन कर लो ना मैं तुम्हारा, वो लड़का सच में तुम्हारा कोई नहीं लगता ना? सच कह रही हूँ अम्मी। मैंने जो कुछ भी कहा उसमें से एक भी लफ्ज गलत नहीं है। लेकिन दुआ में उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत सिर्फ इतनी सी बात है कि उसने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, आपको नहीं बताया। मुझे भी बुरा लगा था जब आपकी कसम खा के भी उसने आपसे झूठ बोला। मेरी दोस्त है, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थी और इस वक्त उसी लड़के से मिलने गई है। का फोन यहाँ है। जरूर उस बदमाश ने मन्नत का फोन यहाँ फेंक दिया होगा। फोन यहाँ है तो मन्नत भी आसपास ही होगी। मन्नत, अम्मी का फोन। जरूर अम्मी को पता चल गया होगा कि मैं और मन्नत घर से बाहर है। क्या करूं? अम्मी को सब सच बता देती हूँ, यही सही रहेगा। अम्मी सब कुछ संभाल लेगी।
अगर तुमने अम्मी को मेरे और फरहान के बारे में बताया तो याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मन्नू ने कसम दी है, मन्नू का क्या होगा अम्मी को नहीं बता सकती। सॉरी अम्मी। अम्मी से सच छुपाया, सुभान से झूठ बोला। काश मैं मन्नू को बचाने के लिए सुभान की हेल्प ले पाती। सब जानते थे सुभान, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? तो अम्मी मैं एक्चुअली बताना चाहता था, लेकिन इबादत कंफर्टेबल नहीं थी इस बारे में बात करने के लिए किसी के सामने। और अम्मी काफी हंगामा कर चुकी थी। अगर उन्हें इबादत के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगता तो वो और हंगामा करती, इसलिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा। तुमने झूठ बोलकर उसकी हिफाजत नहीं की है, बल्कि उसे और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर तुम सब सच बता देते ना तो मैं उसे समझा पाती। अब बोलो मैं क्या करूं, कहां से ढूंढ कर लाऊं? कहां है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं मैं अब? हाँ, मन्नत ना एक्चुअली इबादत की बहुत फिक्र करती है, वो शायद उसी को रोकने गई होगी। अगर रोकने गई है तो कम से कम मेरा फोन तो उठाए। तो अम्मी शायद आपसे डर रही होगी, आप इबादत को डांटेंगी शायद, इसलिए आपका फोन नहीं उठा रही। दोनों लड़कियां घर से गायब है, पता नहीं किस हाल में होंगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। खुदा मेरी बच्चियों की हिफाजत करना, वो किसी मुसीबत में ना हो। मन्नत, पागल हो गया फरहान, इसे कौन डराता है? जान निकाल दी मेरी। तुम कितनी छुई मुई हो यार, इतने में जान निकल गई तुम्हारी। आप यहाँ आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। ओके? फरहान, ये क्या कर रहे हो तुम? ये शराब है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझे शराब पिला रहे हो? इस हराम की चीज को मैं हाथ भी नहीं लगाती। ये शराब नहीं है बेबी, ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। देखो बॉटल के ऊपर टैग भी लगा हुआ है। बेकार में मुझ पे बरस रही थी। Sorry, Farhan. This is so adorable. I love this. I love you. I love you too, baby. थैंक गॉड तुम मेरी हेल्प करने यहाँ आ गए। मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक आओगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उसके बाद मुझे तुम्हारा साथ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ मेरी मन्नत का है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फरहान अच्छा लड़का नहीं है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो बताओ, मन्नत को उस लफंगे फरहान से बचाने में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं अपनी मन्नत को उससे बचाने के लिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। थैंक्स।
का कॉल आ रहा है बार बार, पता नहीं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इबादत वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। अभी फोन उठाओ और बड़ी अम्मी को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं अरमान, नहीं बता सकती, मन्नत ने मुझे कसम दी है। इबादत, मन्नत खतरे में है और तुम बेकार की कसम निभाने में लगी हुई हो। मन्नत के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेरे जिंदा रहते मन्नत के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं होने ही नहीं दूंगी। तुम भी तो आ गए हो ना, हम दोनों मिलके मन्नत को ढूंढ लेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। मुझे मन्नत का फोन वहां मिला था, मन्नत यहीं कहीं होनी चाहिए। चल। हाँ। इबादत, क्या हुआ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? लगता है मेरा पैर मुड़ गया। मुझे लगता है तुम्हें मोह चाहिए। अच्छा एक काम करो ना, तुम वहां बैठो। चलो कम कम कम। बैठने का वक्त नहीं है अरमान, मन्नू को ढूंढना है। चलो। चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। रवि भाई, आप जल्दी जाकर अरमान को उठाइए, हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और दोनों बच्चियों के लिए रिपोर्ट लिखाते हैं। हाँ भाभी, मैं अरमान को जाकर उठाता हूँ। एक मिनट, ये तो इबादत का मैसेज आया है। ये तो उसकी लाइव लोकेशन है रवि भाई। भाभी ये तो छतरपुर का लोकेशन दिखा रहा है। छतरपुर? अल्लाह, ये वहाँ कैसे पहुँच गई रवि भाई? छतरपुर बिल्कुल सेफ जगह नहीं है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। इबादत को वहाँ नहीं जाना चाहिए था भाभी। लेकिन वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, तो इतनी अनसेफ लोकेशन पे क्यों गई? कहीं वो भी जा सकती थी ना। Cheers to our happiness. Cheers. Cheers. इतना क्या देख रही हो? जल्दी पियो ना। पियो ना बेबी, चलो पियो पियो ना। फरहान, तुम बिना तुम्हें पीने की पड़ी है। पहले तुमने जो इतना खूबसूरत सब सजाया है उसे मैं एडमायर तो कर लूं। सब कुछ कितना अच्छा है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? तुम तो ऐसे बोल रही जैसे तुम मुझसे कल ही मिली हो। मैं तुम्हारी एक एक बात जानता हूँ। चलो केक कट करें। आज की शाम हमारे प्यार के नाम। आगे रहो। मन्नत! ये आवाज सुनी तुमने? नहीं तो किसी जानवर की आवाज होगी ना। नहीं नहीं फरहान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इब्बू ने मुझे आवाज दी। इबादत ने तुम्हें इबादत यहाँ पर कैसे होगी यार? एक्चुअली तुम उसकी आवाज सुनती रहती हो ना, तो तुमको यहाँ पर भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। एंजॉय दिस मोमेंट। लो केक खाओ। मन्नत कहाँ हो तुम? मन्नत! मन्नत! इसने लोकेशन भेज दी, लेकिन ये फोन क्यों नहीं उठा रही है रवि भाई? इबादत, फोन उठाओ। मन्नत! मन्नत! लोकेशन पे जल्दी पहुंचे बड़ी अम्मी। इबादत ने तो मन्नत और उसके आशिक के बारे में आपको नहीं बताकर मन्नत को दी हुई कसम नहीं तोड़ी। मगर मैंने उसके फोन से मन्नत की लोकेशन भेज के आपको सच बताने का इंतजाम कर लिया है। अब इससे मुझे एक फायदा होगा। मन्नत को लगेगा इबादत ने आपको लोकेशन भेजी है और हो जाएगी दोनों बहनों में जंग। दोनों का रिश्ता होगा भंग, आप रह जाएगी तंग। फिर मैं, निगार और दादी अम्मी नाचेंगे होगे मलंग। मन्नत!
वाह अरमान वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अब मन्नत को फरहान से बचाकर तुम बन जाओगे बड़ी अम्मी की नजरों में हीरो। सुभान झूठ बोल के बन गया है विलन। कायनात वफी मन्नत और उसके आशिक की कहानी सुन के कभी मन्नत को अपनी बहू बनाएगी नहीं। बड़ी अम्मी मन्नत की बदनामी छिपाने के लिए जल्दी ही उसकी शादी करना चाहेंगी। मगर सवाल है कि मन्नत से शादी करेगा कौन? तब उन्हें अपने ही घर में एक हैंडसम हीरो दिखाई देगा जिसका नाम है अरमान अख्तर। मैं करूंगा मन्नत से शादी, फिर बजेगा बाजा और अरमान होंगे मन्नत के दूल्हे राजा। टंग 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 टंग। मच्छर नछाए थे इन्होंने पकड़ के। फाइनली अब वक्त आ गया अपने प्लान के दूसरे हिस्से को एक्टिवेट करने का। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रवि भाई, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहिए। हाँ भाभी बिल्कुल। सुभान, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे तो अच्छा होगा। आप फिक्र मत कीजिए तो अम्मी, जिस घर की इज्जत की आप बात कर रही हैं वो घर मेरा भी है। और इबादत मेरी दोस्त है। अगर ये बात बाहर आई तो मन्नत की इज्जत पे भी सवाल उठेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अभी चलें। चलो आप लोग बाहर चलिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। मन्नत